टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन के मामले पर सियासत काफी तेज हो गई है। इस मामले में विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी पर बदले की सियासत करने और लोकतंत्र की हत्या करने जैसे आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने महुआ के खिलाफ कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराया है और कहा है कि कम से कम अब उनको पश्चाताप करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस मामले की हर बड़ी बात। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक कारोबारी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर बिरला ने मामले को संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था। मामले में जिस कारोबारी ग्रुप का नाम महुआ को रिश्वत देने के लिए सामने आया वो है हीरानंदानी ग्रुप। हुआ ये कि मीडिया में इस ग्रुप के दर्शन हीरानंदानी का एक हलफनामा सामने आया जिससे सनसनी मच गई। इस कथित हस्ताक्षरित हलफनामे के मुताबिक हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा उनकी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के बजाय ओडिशा में धामरा एलएनजी आयात सुविधा केंद्र को चुनने के बाद उन्होंने कारोबारी गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए मोइत्रा की संसदीय लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल किया। कथित हलफनामे के मुताबिक महुआ ने महंगी विलासिता की चीजें अपने बंगले के नवीनीकरण में सहायता और यात्रा खर्च आदि के लिए मदद की लगातार मांग की। वहीं महुआ ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने कहा था, भारत का एक सम्मानित शिक्षित व्यवसायी व्हाइट पेपर पर इस तरह के लेटर पर हस्ताक्षर क्यों करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके सिर पर बंदूक ना तानी गई हो। खैर, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एथिक्स कमेटी ने अपना काम किया और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ के लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे संसद ने ध्वनिमति से मंजूरी दे दी। ये सब कैसे हुआ हम आपको वो भी दिखा देते हैं। इसके बाद आपको महुआ मोइत्रा के बयान से भी रूबरू कराएंगे। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी। सर, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mauha Moitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Shrimati Mauha Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महुआ मोइत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Mauha Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID
and password of the Lok Sabha members portal to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolves that continuance of Srimati Mahua Moitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। महुआ ने दावा किया है नकदी या उपहार का कोई सबूत नहीं है। एथिक्स कमेटी ने मुद्दे की जड़ तक पहुंचे बिना ही मुझे दोषी ठहराने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ पूरा मामला लॉगिन डिटेल साझा करने पर आधारित है, लेकिन इस पहलू के लिए कोई नियम तय नहीं है। Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. इस मामले में टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की बदले की राजनीति है और बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। पहले ममता का बयान सुनिए, फिर आपको बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सुनाएंगे। This is vendetta politics for BJP. I have already mentioned. They kill the democracy. They ditch the people. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mahua will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. अब सुनिए जोशी का बयान। का मौका दिया गया। रिपोर्ट आज ही आप लोगों ने पेश की और 2 घंटे में आप लोगों ने चर्चा भी करा दी, एक्सप्लेन भी कर दिया, पढ़ने का मौका नहीं दिया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए उत्तर ऑलरेडी फ्लोर पर दिया गया है, फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। एक तो 2 बजे हमने चर्चा शुरू की, उससे पहले 12 बजे रिपोर्ट पेश किया गया और रिपोर्ट पेश करने के बाद तुरंत 2 मिनट में पोर्टल पर, जो अभी पेपरलेस हमने ई विधान पोर्टल के थ्रू पेपरलेस किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब
10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो जस्ट स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इट वॉज ए स्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर एज इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूं। ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो जस्ट स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इट वॉज ए स्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर एज इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूं। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते ही क्या है। 2005 में 10 एमपी खड़े हुए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमको भी 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। तब के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप तो एक्यूज्ड है, आपको हम इधर बात करने का मौका नहीं देंगे। आप कमिटी के सामने पेश हुए थे, उधर जो आपने विषय रखना था आपने रख दिया है। तो जो भी मैं और एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अभी अराउंड 60-65 प्रश्न पूछा है, 4 सेक्टर पे पूछा है, एक बार भी अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा है। नॉट इवन वन शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सब क्या कहलाता है जी? क्या बात कर रहे हो? आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके ठीक है गलती हो, इतना ये स्कार्फ दिया, वो 1.5-2 लाख का स्कार्फ, ये सब उन्होंने स्वीकारा है और कमेटी के सामने में भी उनका इनकार नहीं किया है। और यूजर आईडी जो हम पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में, तो अगर आप अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो भी लोड करने के लिए ठीक है, आपके मैंने पीओ को दिया था, लेकिन जो दुबई में बैठे उनको देते हैं आप, तो और बोलते हैं तो मेरा अन्याय हो गया। एक बात सर, जब उनका एक्सपेल कर दिया गया, जब बाहर आए सोनिया गांधी के साथ तमाम विपक्षी नेताओं के साथ गांधी मूर्ति पर गई, उनका कहना था कि एक महिला को सदन से बाहर करने के लिए सब किया गया क्योंकि वो महिला एक बिजनेस हाउस के बारे में लगातार बोल रही थी जिसकी करीबी है सरकार से बीजेपी। नहीं, ये महिला के विषय नहीं है। वो जो पूछ रहे थे और उनके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे, और क्वेश्चन पैसे के लिए कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया, ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है। और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिलेट के सामने बोला है मैंने एफिडेविट करके दिया हूं। इससे सबूत के बड़ा सबूत क्या चाहिए?